कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहिनी हो, मया भरे झोंका जय जोहार राम राम। बहुत बहुत स्वागत करत हमें हैं आप सब झन के हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन में। संगवारी हो, आप मन जानत हो, पूरा दुनिया जानत है। अभी हमन 2019 ले दिसंबर 2019 ले अभी वर्तमान में हमन अगस्त के बात करन, सितंबर महीना के बात करन, 2022 तक कोरोना महामारी से हर मनखे जूझत है। अभी तक पूर्ण रूप से हमन ला ओकर से छुटकारा नहीं मिले है। संगवारी हो, यही बेरा गजब अकन दवाई आइस, गजब अकन घर में समस्या आइस, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़े काम करी से जोन हर बाजार में मिले आसानी से सस्ता सुलभ, जेला कथन नींबू, यानी नींबू के मात्रा से हमार कोरोना महामारी बहुत बड़े काम करी संगवारी हो, और घर घर एकर उपयोग करेगी से। तो ये तो रही सर संगवारी हो बहरहाल ये गोड बात की नींबू के महत्व के बारे में। लेकिन कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमन बताथन कि वैज्ञानिक खेती कैसे होना चाहिए। तो निश्चित रूप से संगवारी हो नींबू के महत्व के बारे में आप जब जानता हो तो मैं खड़े हो, तो मेरा आप मन देखत हो कि नींबू के खेत में मैं खड़े हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र गाँव भलेसर, जिला महासमुंद के ये परिसर में हाबो। आज के विशेषज्ञ मैं बुलावत हूँ कि नींबू खेती के बारे में आप मन ल बताही। तब तक संगवारी हो आप मन देखो ये खास संदेश। वैसे तो खीरे की खेती हमारे छत्तीसगढ़ का जलवायु है वो बहुत ही अच्छा है। खीरे की खेती हम यहाँ जैसे 3 प्रकार की जलवायु है अपने यहाँ, है ना। एक तो रबी होती है, खरीफ होती है, जायद होती है ना। या फिर सामान्य भाषा में कहें इसको तो एक अपन गर्मी होता है, बरसात का सीज़न होता है, एक ठंड का सीज़न होता है ना। तो तीनों सीज़न में वैसे खीरे की खेती ली जा सकती है। लेकिन इन तीनों सीज़न में अगर हम गर्मी के समय में लें, है ना, तो खीरे का हम जानते हैं गर्मी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गर्मी में इसका जो उत्पादन है वो ज़्यादा होता है। इसके वजह से बरसात में लेना चाहे तो बरसात में भी उत्पादन होता है। ठंड में थोड़ा सा ठंड इसके लिए जो ठंड का जो वातावरण है उतना फेवरेबल नहीं होता है, इसलिए ठंड में इसकी उत्पादन जो है वो कम आती है। तो तीनों सीज़न में अगर देखा जाए तो गर्मी का जो सीज़न है वो सबसे बेस्ट है। किसान भाइयों, संदेश के बाद आवो चलन हमार कार्यक्रम न शुरू करथन। कृषि विज्ञान केंद्र भलेसर महासमुंद के विशेषज्ञ हरे, विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर साकेत दुबे जी। ओकर से सवाल कि छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है ओकर हिसाब से नींबू के आधुनिक खेती करे कतका महत्व है, कतका संभावना है, और का खेती करे जा सकते, एकर महत्व उपयोगिता का है। देखिए, नींबू जो है हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। फल के रूप में हम उसको उपयोग करते हैं। और आपने पूछा कि क्या महत्व है, तो देखिए जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नींबू का हम शरबत पीते हैं, स्क्वैश बनाते हैं, अचार बनता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन अभी जो हम आज के दौर से गुज़र रहे हैं कि हर आदमी जो है कोरोना से की महामारी से गुज़र रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं। तो उसके लिए जैसे हम देखते हैं कि नींबू का जो है बहुत पिलाया जाता था, क्योंकि नींबू जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बहुत से औषधि गुण होते हैं। इसके अलावा इसका जो सौंदर्य प्रसाधनों में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके द्वारा भी उपयोग किया जाता है। मतलब नींबू के एक नहीं अनेकों गुण हैं जिसके लिए, और साथ ही साथ जो है ये व्यावसायिक दृष्टि से तो किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। जैसा कि बात करें कि अब ये अपने छत्तीसगढ़ में हो सकता है कि नहीं, तो सांच को आँच क्या, हम अभी खड़े हैं कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद छत्तीसगढ़ में, और आप यहाँ देख रहे हैं हमारे यहाँ पूरा नींबू की फसल लगी हुई है 1 एकड़ में। तो नींबू अपने यहाँ बहुत अच्छे से हो सकता है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जो अपनी शुष्क, गर्म और आर्द्रता वाली जलवायु है ये इसके लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर इससे वातावरण में अगर हम इसकी सही वैज्ञानिक ढंग से अगर खेती करते हैं तो किसान भाई निश्चित रूप से बहुत ही लाभ कमा सकते हैं। किसान भाई देखे हो कि एकर उपयोगिता ला आप सब जानते हो, बताए के जरूरत नहीं है। हर वैज्ञानिक बताते वो हिसाब से आप मन खेती करो, हमन तो यही कहबो। संगवारी हो, छत्तीसगढ़ के जो तीनों भाग में नींबू खेती हो सकत है, दीर्घकालीन ये खेती हरे। लेकिन अगर ज़मीन कैसे होना चाहिए, ज़मीन के तैयारी किसान मन कैसे करे, जब लंबा अवधिक फसल हमन लेबो तब खासकर नींबू के बात करन तो ज़मीन और तैयारी। सबसे पहले ज़मीन का चयन की जो आपने बात की कि हमको कैसे करना है, तैयारी करना है, तो सबसे पहले तो जगह का चयन करते समय एक चीज़, क्योंकि हम जो फलदार वृक्ष कोई भी लगाएं
वो लंबे समय तक के लिए चलता है। तो इसलिए हमको जब जगह का चयन करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा जगह जहाँ चयनित कर रहे हैं, जहाँ हम अपना बगीचा लगाएंगे फलों का, चाहे वो नींबू का हो या कोई भी फलदार वृक्ष हो, ऐसी जगह नहीं होना चाहिए कि जहाँ उसके आसपास फैक्ट्रियाँ हो, उसका धुआं हो या किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन आता हो, है ना, प्रदूषण हो। क्योंकि क्या होगा, उसका जो धुआं आता है फैक्ट्रियों का, वो सब जो है इनके उत्पादन पे, गुणवत्ता पे विपरीत असर डालता है। और अपन को ये भी एक देखना है कि वहाँ लेबर की व्यवस्था आसपास अच्छी हो, उचित दरों पे हो, मार्केट की कितनी दूरी हो, ताकि हम जो है अपना उत्पाद जो है जल्दी से जल्दी मार्केट पहुँचा सकें। उसके बाद हमको देखना है कि ज़मीन कैसी होनी चाहिए इसको लगाने के लिए। तो ज़मीन जो है, इस नींबू जो है बहुत प्रकार की उस पर लगाया जा सकता है ज़मीन पे, लेकिन सबसे अच्छा हमको ये ध्यान रखना है कि जो हल्की दोमट मिट्टी होती है वो इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। और एक चीज़ का हमको बहुत ध्यान रखना है कि जो ऐसी मृदा होती है जो बहुत लवणीय हो, जिसमें नमक की जो मात्रा है ना, लवणीय मृदा जो है इसके उत्पादन पे विपरीत असर डालती है। वैसी मृदाओं में क्या होता है कि अगर हम उसमें नींबू का उत्पादन लेंगे तो इसकी जो अंदर की जड़ों का उतना अच्छा विकास नहीं हो पाता है, और जो अंदर से जल को ये एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, उसकी क्षमता पे विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण पौधे की वृद्धि और विकास जो है पूर्ण ढंग से नहीं हो पाता है। इसके अलावा अगर वैसी ज़मीन रहेगी जो बहुत ज़्यादा लवणी वाली नमक की मात्रा जिसमें ज़्यादा हो, तो उसमें जो है पत्तियों में जले जले से ऐसे धब्बे भी दिखते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है किसान भाइयों के लिए कि जब भी आप कभी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, आपको लगाना है, सबसे पहले उस जगह का मृदा परीक्षण करवा लें कि वो जो मिट्टी है आपके लिए कितनी उपयुक्त है। और जब आप मृदा परीक्षण करवाएंगे, या तो आप कृषि विज्ञान केंद्र से करवा सकते हैं, या राज्य शासन के भी जो कृषि विभाग है, कृषि विभाग के भी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ होती हैं, कृषि महाविद्यालय रायपुर में आप जाके करवा सकते हैं। तो अगर आप उनको बताएंगे तो वो आपको अनुशंसा सहित बता देंगे कि आपके जो है कितनी, आपकी जो मिट्टी है उसमें क्या क्या मात्रा, कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं। तैयारी करना है तो सबसे पहले आप जैसे अपनी ज़मीन को पूरी तरह बराबर कर लें, समतल कर लें, और उसमें जितने भी खरपतवार हैं, कंकड़ पत्थर हैं, उसको हटा लें। उसके बाद हमको लेआउट करना पड़ेगा कि हमको कैसे कितने कितने दूरी में लगाना है, कैसे लगाना है। लेआउट कर लिए, लेआउट करने के बाद अपन को गड्ढा तैयार करना है। गड्ढा इसमें एक महत्वपूर्ण है। गड्ढे का आकार होना चाहिए 1 बाय 1 मीटर, 1 मीटर गहरा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा। ठीक है, उसको अपन को तैयार करने के बाद उसमें अपने को मिट्टी, गोबर खाद और रेती का मिश्रण जो है बनाकर उसको गड्ढे में भर लेंगे। इसमें किसान भाई ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जैसे कई बार क्या होता है, किसान भाई लोग पूरा उतना 1-1 मीटर का गड्ढा ना करके थोड़ा सा गड्ढा करके लगा देते हैं। उसमें अपने को क्या नुकसान होगा, शुरुआत में आपका पौधा जिंदा तो रहेगा, लेकिन उसके वृद्धि आगे जो है अच्छी नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब आगे बढ़ेगा, शुरुआत में तो छोटा है तो लग जाएगा, लेकिन जैसे बढ़ेगा उसको अपने जड़ फैलाने के लिए जगह चाहिए रहेगी। इसीलिए जो वैज्ञानिक अनुशंसा जो दी जाती है वो 1 मीटर की दी जाती है, ताकि जब पौधा आगे चल के बड़ा भी हो, उसकी जड़ों का भी विकास हो, तो वो उसको जब जड़ों को फैलने की जगह मिले, और वहाँ से वो अंदर से पोषक तत्व और जल जो है अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रहण कर सके। किसान भाई हो, बेरा हो गए जिसे हम बात करथन कि बोबे कब, नींबू ला तो लगाना कब है। कई ठन साग भाजी के मौसम रहिथे, फलाना मौसम में लगाना है, और फलाना महीना में लगाना है, फलाना समय में लगाना है। तो नींबू ला कैसे लगाना है, कतका कतका दूरिया में लगाना है, बीजा लगाना है कि ओकर और दूसर कुछ साधन है, लगाए के समय का है, ये सब बात ला पूछत हन दुबे जी से। का कहा थे संगवारी हो, आवो जानकारी ले लेथन। ये तो अपन किस्म की बात करें तो बहुत सारी इसमें किस्में आती हैं, जैसे यूरेका लेमन आता है, बारहमासी आता है, कागजी लेमन आता है, और कोंकण लेमन करके वैरायटी आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा चलती है, अपने यहाँ बहुत जगह है। तो इस प्रकार से बहुत सी उन्नत किस्में आती हैं जिसका कि हम उपयोग किसान भाई अपने आवश्यकता अनुसार या मार्केट के हिसाब से चयन कर सकते हैं, उसको उपयोग कर सकते हैं। लगाने के लिए जैसे मैं बताया कि हमको जब हम गड्ढा तैयार कर लिए हैं तो हमको गड्ढे के बीचों बीच पौधे से पौधे की हमको जो है 5 मीटर की दूरी रख सकते हैं। और जब गड्ढा तैयार किए हैं, गड्ढे में जब हम मिट्टी, गोबर खाद, रेती का मिश्रण हम तैयार करेंगे तो उसको ज़मीन की सतह से थोड़ा ऊंचे ऊपर तक भर लेंगे, और उसके बीचों बीच जो है फिर पौधे का रोपण करेंगे। इसमें जब अपने को नए पौधे तैयार करना है
तो इसमें अपने को सबसे बडिंग के माध्यम से तैयार करना चाहिए। बडिंग से हम पौधा तैयार करने के लिए हमको एक रूट स्टॉक की ज़रूरत होती है, मूल वृंत जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए हम करना खट्टा जट्टी खट्टी नाम की जो आते हैं, इसी के नींबू वर्गीय फसल की भी एक स्पीशीज़ है ये। तो हम इसका बीज से पौधा तैयार करते हैं और फिर उसमें बडिंग करते हैं। तो ये जो बडिंग जो है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। तो इसमें हम नए पौधे तैयार करने के लिए बडिंग के माध्यम से कर सकते हैं। किसान भाइयों, नींबू में जल प्रबंधन करना है यानी सिंचाई देना है तो तुरते देना है कि बाद में देना है, कौन सा मौसम में कैसे देना है, कार की 5-6 साल हमला एकर फसल लेना है तब। तो सिंचाई प्रबंधन के विषय में का कहा थे दुबे जी है, आओ संगवारियों देख लेते हैं। देखिए सिंचाई जो है, जैसे ही हम पौधा लगाएंगे तुरंत, वैसे तो हमको इसको जो लगाने का समय है, अगर हम बारिश में लगा रहे हैं और बारिश में लगाते समय अगर उस समय पानी गिर रहा है तो फिर कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर हम जब लगा रहे हैं उस समय अगर बारिश नहीं हो रही है तो हमको पौधे का रोपण करने के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई करना है और उसके बाद जो है नियमित जो है हमको थोड़े थोड़े देर में सिंचाई करते रहना है। और इसके लिए एक चीज़ हम ऐसा करके जो किसान भाइयों के लिए एकदम सामान्य भाषा में समझने के लिए, कि अगर आप खेत की मिट्टी को हाथ में लेके लड्डू बना के देखें, वैसे दबा के हाथ से, अगर लड्डू आसानी से बन जा रहा है मतलब आपके ज़मीन में पर्याप्त नमी है। और अगर लड्डू नहीं बन पा रहा है मिट्टी का तो इसका मतलब किसान भाइयों को सिंचाई करने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि जो किसान भाई, ये तो अपन सामान्य अगर लगा रहे हैं और बहुत ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते साधारण सिंचाई करने के लिए, लेकिन किसान भाइयों को अगर जो इन्वेस्ट कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया है टपक सिंचाई का उपयोग करना चाहिए। ये क्योंकि हम दीर्घकालीन फसल है, लंबे समय तक है, हमको व्यावसायिक रूप से इसी से लाभ लेना है, पैसा कमाना है, तो इसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए अगर हम टपक सिंचाई का उपयोग करेंगे तो उसमें जो है पौधे की जल मांग की गणना की जाती है और उस हिसाब से ही जो है जल की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा जो है पानी इसमें सीधे जो है टपक सिंचाई में पौधे की जड़ों में जाता है, तो इसके कारण जो आजू बाजू खरपतवार की समस्या रहती है उससे भी हमको जो है बहुत निजात मिलता है। किसान भाई हो, नींबू के आधुनिक खेती के बारे में चर्चा करत हन, बेरा हो गए मोला विराम लेके अब आप मन देखो एक खास बात। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान
उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कार को भैया एक कारण मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। किसान भाई हो आवो संदेश के बाद विराम के बाद फिर कार्यक्रम ला शुरू करत हन और कार्यक्रम में आज चर्चा करत हन नींबू के आधुनिक खेती के बारे में। विशेषज्ञ है डॉक्टर साकेत दुबे जी। संगवारी हो जल प्रबंधन के बाद अब बात आते कि ये में खाद कैसे देना है, कौन सा प्रकार के खाद देना है और संगे संग खरपतवार आगे है, बन कचरा आगे है तो ओकर भी हमला निंदाई गुड़ाई करके पूरा हटायल पड़ी का और निंदाई गुड़ाई काबर करन, ये सब बात ला बतावत है दुबे जी है। पहले तो हमको इसमें समय समय पर निंदाई गुड़ाई करना चाहिए और निंदाई गुड़ाई करके थाला बना लेना चाहिए। और थाला बनाते समय हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मुख्य तना है हमारा वो मिट्टी से ऐसा ढका हो कि पानी जो है सीधे उसके संपर्क में ना आए। ठीक है। और निंदाई गुड़ाई जब हम कर लिए हैं तो निंदाई गुड़ाई करके हमको खाद देना चाहिए। ठीक है। इसमें अगर जैसे अगर हम पूर्ण विकसित पौधे की बात करें तो उसको भी जो है 400 200 200 मात्रा में, मतलब 400 ग्राम नाइट्रोजन, 200 ग्राम फास्फोरस और 400 ग्राम पोटाश की मात्रा दे सकते हैं। लेकिन ये मात्रा जो है मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, ये एक जैसे वैज्ञानिक अनुशंसा में पाया गया है कि ये नींबू की फसल के लिए अच्छा रहता है। ठीक है।
लेकिन ये जो है हर जगह पे लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी हमने जैसे बात की मृदा परीक्षण की, हो सकता है कहीं की मृदा जो है उसमें नाइट्रोजन पहले से ज़्यादा मात्रा में हो, कहीं कम मात्रा में हो, तो ये मात्रा उसके हिसाब से ज़्यादा कम हो सकती है। इसलिए जब भी आप हमेशा अपना खाद उर्वरक का निर्धारण करें तो मृदा परीक्षण के आधार पर ही करें, ठीक है। इसके अलावा जो है हम 40 किलो जैविक खाद भी साथ में डाल सकते हैं, ताकि पौधे को जो है अच्छा उर्वरक मिले, जैविक खाद रहे तो अच्छी वृद्धि हो। किसान भाइयों देखियो, जब फसल लगा था उतके बेरा माटी चढ़ाना है और बीच बीच में माटी चढ़ाए काम करना है, यानी निंदाई गुड़ाई करना है, वन कचरल हटाना है, उकर बाद में तुरते सिंचाई भी कर देना है ना। और सिंचाई के बाद खाद के प्रबंधन कैसे करना है वो बात ल बताई से संगवारी हो। खाद के बाद बात आथे कि ये में कोनो प्रकार के समस्या आथे का, रोग राई है, कीड़ा है या कुछ है, ओकर पहचान कैसे करबो, ओकर दवाई से उपचार कैसे करबो, ये बात ल बतावत है। दुबे जी है संगवारी हो, आओ सब जन देख लेथन। देखिए कुछ बीमारी आती है, जैसे एक कीड़ा आता है जिसको बोलते हैं लेमन बटरफ्लाई, नींबू की मक्खी। तो ये मक्खी क्या है, ये बहुत नुकसान पहुंचाती है, और ख़ासकर जब हमारी नर्सरी अवस्था रहती है तब ये पौधे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, और यहाँ तक कि पूरे मतलब खा के पौधे की पत्तियाँ ही ख़त्म कर देती है, जिससे कि पौधा जो है ख़त्म हो जाता है। तो एक ये हो गया। इसके लिए हम इंडोक्साकार नाम की दवा आती है, उसका 10 ग्राम एक स्प्रेयर की दर से उपयोग करके इससे बचा जा सकता है। इसके अलावा एक सिट्रस सीला करके आता है, तो ये कीड़ा क्या करता है, ये पत्तियों के नीचे छुपा रहता है और पत्तियों के नीचे छुपे छुपे ये रस चूसता है, ठीक है, जिसके के कारण पौधों को जो है बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है। और उसके क्योंकि देखिए वो पौधों का रस चूस लेगा, पौधे जो भी भोजन ग्रहण करते हैं बनाते हैं अपनी पत्तियों के माध्यम से बनाते हैं, ठीक है, सूरज के प्रकाश में। तो अगर जब पत्तियां ही मुरझा जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, तो पौधे के सभी जो अंदर की क्रियाएं होती हैं सभी पे विपरीत असर पड़ेगा। तो ये एक बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए हम एंडोक्साकार्प नामक दवा या क्विनाल्फास नामक दवा का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर ये तो हो गया हमारी कीड़ों की बात, अगर हम बीमारी की बात करें तो एक कैंकर नाम के होता है, सिट्रस कैंकर, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, इस बीमारी में जो है पूरे धब्बे धब्बे पड़ जाते हैं। शुरुआती अवस्था में ये पत्ते जो हैं पत्तों पे और टहनियों पे हल्के पीले कलर का दिखता है धब्बा, जो कि आगे चल के एकदम उग्र हो जाता है, बड़ा हो जाता है और भूरे रंग का हो जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जो है इसके लिए नुकसान होता है। किसान भाइयों देखे हो कि कीड़ा मकोड़ा लगते कि बतावत रही से वो दवाई भी बताई से कैसे कैसे दवाई में छिड़काव आप मन ला करना है। अब बात आते संगवारी हो कि कतका दिन में हमार ये फसल है तोड़े के लायक हो जही, और तोड़बो कैसे, ओकर बाद बाजार के व्यवस्था कैसे करबो, कुछ भंडारण भी हम कर सकत हन का, बड़े किसान है या छोटे किसान है, बाजार दूरिया है तब तो भंडारण है, ओकर देख रेख हम कैसे करबो, तोड़े के बेरा कैसे तोड़बो, कतका दिन बाद तोड़बो और कतका लाभ हमला हो सकत है संगवारी हो नींबू से खेती से, आओ जानकारी लेथन। देखिए ये क्या है, नींबू का जो हम बोलते हैं, जैसे आप लगाने के बाद तो जैसे हम कोई किस्म साधारण किस्म लगा रहे हैं, नींबू लगा रहे हैं, तो लगाने के 1 साल बाद भी उसमें फल आना शुरू हो जाता है। लेकिन किसान भाइयों को जो अनुशंसा दी जाती है वैज्ञानिक कि जो हमको अगर हम इकोनॉमिक मतलब व्यावसायिक तौर पे कर रहे हैं उसको, तो उसको 3 साल बाद से उसमें फल लेना चाहिए, क्योंकि ताकि तब तक उसकी वृद्धि पूर्ण रूप से जो वानस्पतिक वृद्धि है, पौधे की वृद्धि होना है, वो पूरी तरह से हो जाए। तो इसलिए हम उसको 3 साल बाद उसको जो है फल को लेना शुरू करते हैं। हालांकि अब उन्नत किस्में भी कुछ ऐसी आ गई हैं जिसमें कि बोला जाता है कि उसको आप 1 साल बाद भी ले सकते हैं तुरंत, लेकिन सामान्यतः हम इन जनरल बात करें तो 3 साल बाद से बोलते हैं कि उसको अपने को लेना शुरू करना चाहिए। कोई भी फसल हो तो हमको कोशिश ये करना चाहिए कि हम इसको तोड़ें और तुरंत के तुरंत मार्केट पहुंचा दें। अगर वैसा संभव नहीं हो रहा हो, छोटे किसान भाई हैं अपने, बहुत बड़ा नहीं है, तो छोटे किसान भाइयों के लिए एक ज़ीरो एनर्जी कूल चैम्बर नाम की संरचना बना सकते हैं, जिसमें कि साधारण अपन ईंटें लगा के चारों तरफ से घेर के बीच में मिट्टी भर के रेती भर के मिट्टी का लेप लगा के भी बना सकते हैं। उसमें भी अगर हम छोटे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि छोटे किसान भाई जो हैं इसी कारण कि हमको भंडारण की समस्या आएगी और वो नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये छोटे किसान भाई इस प्रकार का भी संरचना बना सकते हैं और उसमें भी अपना आराम से कर सकते हैं और रख के कुछ दिनों के लिए भंडारित कर सकते हैं। और अगर
अगर बड़े किसान भाई हैं जिनके पास की कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है, तो कोल्ड स्टोरेज में तो आप इसको आराम से रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए, जहाँ पर टेम्परेचर हम सामान्य से कम टेम्परेचर रख के इसको कुछ समय तक भंडारित करके अपनी आवश्यकता अनुसार मार्केट भेज सकते हैं। देखिए, इसकी खेती किसानी जैसे साल में 2 से 3 बार हम फसल ले सकते हैं, तो एक अनुमानित हम मान लेंगे कि 4 से 5 लाख रुपए एकड़ में इसकी हो सकती है। अगर किसान भाई जो जितने भी वैज्ञानिक अनुशंसा है और सब उन्नत तरीके से खेती करें, तो 4 से 5 लाख रुपए की आमदनी आराम से कमा सकते हैं। अवैया बेरा आप मन संग एक नवा विषय के संग कोनो दूसर विशेषज्ञ के संग गोड़ बात कराए बर जरूर आबो संगवारी हो। बने बने रहो, यही शुभकामना के संग मोला देव विदा। राम राम, जय जोहार।